हमारी बड़ूगाम की चाय। इसकी ख़ास बात है कि ये जूम बोलते हैं उसको शायद, जिस तरह हमारे वहाँ गाय होती है यहाँ पे जूम होती है, उसके दूध की बनी हुई चाय है ये। अभी टेस्ट करते हैं। ज़बरदस्त टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो हाज़िर है आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर। हम अभी पहुँचे हैं त्रागबल और आज का वीडियो जो है हमने यहीं से शुरू किया है। हम यहाँ पे एक ढाबा पे रुके हैं, यहाँ पे चाय पी ली हमने, बहुत ही लजीज चाय थी यहाँ पे। और यहाँ पे ढाबा का नाम है हिल व्यू पॉइंट। तो आपको इनके साथ मिलाता हूँ। तो सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने यहाँ पे चाय पी ली है, बहुत ही लजीज चाय थी यहाँ पे, मुझे बड़ा टेस्ट आया इसमें। अच्छा आप मुझे बताइए इस ढाबे का नाम क्या है? हिल व्यू पॉइंट। तो गाइज़ अगर आप यहाँ आते हैं तो अंकल से मिलिए। यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है यहाँ पे खाने के लिए आपको मिल सकती है, हर एक चीज़, और बहुत ही उम्दा रेट पे मिलती है। जो आपको मार्केट में रेट मिलेगी वही रेट आपको यहाँ पे भी। राइट नाउ वी आर एट राजदान टॉप। तकरीबन जिस जगह पे हम खड़े हैं तकरीबन 3500 मीटर की एलिवेशन है सतह समंदर से। तो ये आप चेक कर सकते हैं कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पे इस व्यू पॉइंट पे जो है थोड़ा सा रेस्ट लिया है। एक बात बताता चलूँ, पिछली बार हम ज़ंस्कार वैली गए थे तो वहाँ पे ये पेड़ पौधे वगैरह नहीं होते हैं। तो वहाँ पे अगर हम खड़े होते थे 3500 मीटर की एलिवेशन पे, वहाँ पे दम घुट जाता था, ऐसा लगता था कि फेफड़े बाहर आएंगे, ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन यह है कश्मीर की खूबसूरती। हम अभी 3500 मीटर के एलिवेशन पे है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की अभी तक कोई कमी महसूस नहीं हुई हमें। तो फ़िलहाल यहाँ पे हमने छोटा सा ब्रेक लिया है और कुछ फ़ोटोग्राफ्स अपने कैमरे में कैद करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम हैं राजदान पास पे और यहाँ पे हम जो टाइल रोड है उस पर चल रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, पूरी गाड़ी जो है वो वाइब्रेट कर रही है और आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर या 2 नंबर गियर में आप यहाँ पे चल सकते हो। यहाँ देखिए खूबसूरत। वैसे हम किशनगंगा डैम पे पहुँच चुके हैं और टावर अब थोड़ी दूर है। तो हमारा सफ़र बिल्कुल मस्त रहा। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं ये कोशिश करें कि हर एक के पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 3-4 जगहों पे जो है आपको एंट्री करनी पड़ती है और वो आधार कार्ड पे ही होती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। और ये है किशनगंगा डैम, ये देखें यहाँ पे। तो इस तरह से हम दावर कैंप साइट पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी जो है पार्किंग में खड़ी की है। अभी देखते हैं, वैसे हमारा जो कैंप है वो कंफर्म हो गया है। अब हम लंच करने जा रहे हैं। वैसे हम दावर पहुँच चुके हैं और हम मार्केट से बाहर ही है अभी। यहाँ पे हमने ये रेस्टोरेंट एक देखा, वहाँ पे पता करते हैं कि खाना मिलता है कि नहीं। ओबियसली मिलेगा, लेकिन जो हम चाहते हैं वो मिलता है कि नहीं वो देखते हैं अभी। बाकी आप चेक करें, ये आप सामने देखें, ये हबखोतून पीक और ये है किशनगंगा रिवर। और बाकी आप चेक करें, चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ हैं। The next day. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम अभी निकल रहे हैं तुलेल की तरफ। हमारी रात जो है बहुत अच्छी गुजरी, क्योंकि हम जिस कैंप में थे द ऑफबीट गुरेज, बहुत ही उम्दा उनकी फैसिलिटी थी। वहाँ पे जनरेटर का बहुत ही उम्दा इंतज़ाम था। बिस्तर की अगर बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त। इतनी दूर और टेंट में इतना होना ये एक मौजे से कम नहीं है। तो अभी हम निकल रहे हैं तुलेल की तरफ। आज हम कुछ गांव एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो तुलेल में बहुत सारे गांव हैं जो हमें एक्सप्लोर करने चाहिए, क्योंकि मैं पिछली बार भी आया था लेकिन मैं उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाया। आज हम एक्सटेंड करेंगे तकरीबन चकवाली तक। तो आप हमारे साथ बने रहें, इंशाल्लाह जो हम खुद देखेंगे वो आपको भी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम पहुँचे हैं पुराना तुलेल
और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ की। यहाँ पे एक हायर सेकेंडरी भी है। सबसे पहले अगर बात करें तो तुलेल वैली में हायर सेकेंडरी जो है वो यहीं पे बनी थी। और यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बना हुआ है नया, ये वाला। और वो गांव आप देख सकते हैं मेरे पीछे। शायद अभी जाने का मौका नहीं मिलेगा, टाइम कम है। अगर हो सका तो जाएंगे, नहीं तो यहीं से दिखाने की कोशिश करूंगा। डंगीथल इसका नाम है। और डंगीथल की एक खूबसूरती ये भी है, यहाँ पे अभी भी वो तुलेल का कल्चर या गुरेज का कल्चर, जो पुराना कल्चर है, वो अभी भी वहाँ पे ज़िंदा है। और लकड़ी के मकान वहाँ पे बने हुए हैं और ये अपने इस कल्चर को अभी भी महफूज रखे हुए हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी डंगीथल में, पुरानी चीज़ें। तो अभी देखते हैं, अगर टाइम मिला तो वहाँ जाएंगे, नहीं तो यहीं से हम वापस जाएंगे। ये है शौकत साहब, मुझे ठंड लग रही है और उन्होंने कैपरी पहनी हुई है। और ये है आकिब साहब और हारून पीछे। और ये है जाफ़र साहब और ये है हमारे रईस साहब और वो है खालिद साहब। और आप मुझे बताएं यहाँ कितनी बर्फ़ पड़ती होगी? बर्फ तो 5-6 फुट पड़ती है सर। अच्छा, फिर आप यहाँ पे स्टॉक रखते हो पूरा 6 महीने के लिए? अच्छा, यहाँ से दूर कितना है काबुली गली? तकरीबन 25। अच्छा, आप मुझे बताएं काबुली गली का खास क्या है? मतलब वहाँ से भी वो दिख सकते हैं? बॉर्डर है सर। वही ना, बॉर्डर पाकिस्तान से बॉर्डर हमारा वहीं से मिलता है। और वहाँ से शायद द्रास भी जाते हैं। द्रास भी वहीं से जाता है सर। किलशी गांव कोई है? गांव यहाँ से होगा। अच्छा, किलशी गांव, ये भी बॉर्डर ही आता है ना? कशपाट है ना? हाँ, जो लेफ्ट साइड में रोड जाता है। हाँ, लेफ्ट साइड में जो रोड आता है। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी। यहाँ पे मेन सोर्स क्या है इनकम का? इनकम बस मेन सोर्स यही फौजी जो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। अच्छा, फौजी का काम, ये MS वगैरह ये इनका? ठीक। काम धंधे का वो जगह नहीं है। हाँ, ये तो है। और थोड़ा सा ये होगा टूरिज्म, थोड़ा सा टूरिज्म अभी थोड़ा शुरू हो गया है सर वैसे। और बाकी बस अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये है हमारी बड़ूगाम की चाय। इसकी ख़ास बात है कि ये जूम बोलते हैं उसको शायद, जिस तरह हमारे वहाँ गाय होती है यहाँ पे जूम होती है, उसके दूध की बनी हुई चाय है ये। अभी टेस्ट कर रहे हैं। ज़बरदस्त टेस्ट, ज़बरदस्त। तो ये है हमारे हरदिल अजीज़ जाफ़र साहब और हारून साहब, खालिद साहब। ये हमारी पूरी जो है टोली यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हुए। और ये आप देख सकते हैं घर की रोटी है और चाय जूम के दूध से बनी हुई, ज़बरदस्त टेस्ट। हम सुबह तकरीबन 6-6:30 निकले थे वहाँ से, गुरेज टेंट साइड से। तो हमने सोचा था कि दावर में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन मसला ये था कि दावर में सभी दुकानें जो है वो बंद थी अभी। तो हमने सीधा जो हम अपना सफ़र जो है जारी रखा यहाँ बड़ूगाम तक। और यहाँ मेरी नज़र अपने ट्रेडिशनल समोवर पे पड़ी, तो मैंने सोचा यहाँ पे चाय ज़रूर मिलती होगी। तो यहाँ पे रुके भाई से बात की, तो यहाँ इनने घर से चाय लाई है, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं काबुली गली के लिए। जो भी होगा इंशाल्लाह आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ बड़ूगाम में रुके थे और यहाँ पे हमारी चाय वगैरह हो गई। तो अभी हम पता कर रहे थे, यहाँ पे तकरीबन 10-12 फीट जो है बर्फ़ पड़ती है। और ये विंटर को ज़्यादातर लोग जिनके पास मकान है या गुरेज़ में या बानीपुरा में, वो यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं विंटर को। तो बाकी जो यहाँ रहते हैं वो फेस कर रहे हैं तकरीबन 10-12 फीट बर्फ़। और अगर बात करें तो यहाँ एजुकेशन की, यहाँ पे एक हायर सेकेंडरी ऊपर, और शेखपुरा पुराना तुलेल जो है वहाँ पे कॉलेज भी है, और अभी नई बिल्डिंग उसकी बन भी रही है। और यहाँ पे बैंक भी है इनका, स्कूल्स भी अवेलेबल है, मतलब हर एक फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। और नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं है। और इनसे बात की मैंने, एक किराना दुकान चला रहे हैं और ये श्रीनगर से यहाँ से जो है सामान वगैरह ला रहे हैं। तो मतलब गर्ज की अगर इतना भी फार फ्लॉन्ग एरिया है, उसके बाद भी यहाँ पे इतना एक्सपोजर है, तो ये खुशाइन बात है हमारे लिए, ख़ासकर हमारे कश्मीर के लिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं फ़िलहाल काबुली गली के लिए, फिर वहाँ पे बात करते हैं। शेखपुरा के ऊपर एक गांव आता है, यहाँ बच्चे इसके साथ खेल रहे थे। मैं 10 गाड़ियों का मालिक हुआ करता था, मेरे पास 10 ड्राइवर हुआ करते थे उस टाइम। तो मैं आज यहाँ पे चलाऊँगा शेखपुरा के ऊपर। कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें जो मेरे साथ हुई है पहले, तो मैं याद करूँ, तो मेरे साथ बने रहे। मैं देखता हूँ कि मुझे चलाना आता है कि नहीं।
आपका नाम क्या है? हाँ? रवीश। ओ रईस क्यों आवाज ये मिस? और आपका? रास। और आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 4th में पढ़ते हैं। ये 4th में पढ़ता है और आप? सेकंड में पढ़ते हो। आज छुट्टी है। स्कूल का है आपका? और इस गांव का नाम क्या है? हाँ? सरदाब। अच्छा सरदाब तुलेल है इसका नाम। और यहाँ पे मुझे ये छोटे बच्चे मिले तो इनके हाथ में ये गाड़ी थी जो मैं बचपन में चलाया करता था अपने गांव में। तो इनको देखकर वो बचपन की यादें ताज़ा होगी और मैं खुद इनसे ये गाड़ी ली और खुद चलाई। इसको हम कश्मीरी में रेड़ा कहते थे, रेड़ा। थैंक यू। तो अभी हम हैं अब्दुलिन गांव के अपोजिट में। मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। दिस विलेज इज़ अब्दुलिन। इस गांव का नाम है अब्दुलिन और यह है कुछ इसकी लैंडस्केप। आप खुद भी चेक करें कितना ही खूबसूरत गांव है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के दामन में ये गांव अब्दुलिन बसता है। कितने ही खूबसूरत नज़ारे हैं। दोनों साइड पहाड़ है, बल्कि चारों तरफ पहाड़ है। और ये यहाँ पे हमारा फ़ोटो शूट हो रहा है। और एक बात बताना चाहूँगा, ये जो आप पीक देख रहे हैं ये वाली, इसके पीछे द्रास है और वहाँ से चकवाली है। और चकवाली से आगे आपको नहीं जाने देंगे, यहाँ से फ़िलहाल बंद है। चकवाली पॉइंट तक आपको जाने देंगे। बाकी ये नज़ारे आप चेक करें। ये छोटी सी स्ट्रीम बह रही है अब्दुलिन गाँव के इस साइड में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ आके हमें महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन को, इस जम्मू कश्मीर को कितना खूबसूरत बनाया है। तो यह है हमारी बरादरी। यहाँ पे हमारे शोकत साहब, ये हारून साहब और बाकी आकिब साहब और खालिद अभी शूट कर रहे हैं। अभी यहाँ से निकल रहे हैं चकवाली की तरफ। उसके बाद आपसे मिलते हैं वहीं पे। तो ये पहुँचे हम आज के सफ़र के एंड पॉइंट पे। और ये जो जिस जगह हम खड़े हैं इसको चकवाली कहते हैं। हमने अभी यहाँ के लोकल से बात की और उनको बोला कि यहाँ से द्रास तकरीबन 70 किलोमीटर है और काबली गली तकरीबन 17 किलोमीटर है यहाँ से, और करगिल तकरीबन 116 किलोमीटर के आसपास है। तो हमने जब बात की इनसे तो इनको बोला था हमने कि हमें काबली गली जाना है या हम द्रास भी जा सकते थे यहाँ से। लेकिन इन्होंने बोला कि ये जो रोड जाता है यहाँ से द्रास से, सॉरी चकवाली से, ये आप चेक करें, ये जो रोड है ना ये ऊपर जाता है काबली गली और यही रोड फिर आगे जाके करगिल और द्रास के लिए जाता है। लेकिन मसला ये है कि ये पिछले साल खुला था लेकिन इस साल इसमें प्रॉब्लम ये है कि लैंडस्लाइड्स आई है। तो ये कह रहे थे कि तकरीबन इस साल ये नहीं खुल जाएगा क्योंकि ये लैंडस्लाइड जो है अभी क्लियर नहीं की गई। और इस साल ये कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। फिर अगले साल ये मतलब खुला रहेगा आगे जाने के लिए, मतलब द्रास और करगिल के लिए यहाँ से खुला रहेगा और काबली गली भी यहाँ से भी हो सकती है। तो ये हमारा एंड पॉइंट था यहाँ पे चकवाली कहते हैं। तो यहाँ से हम बगटोर जा रहे हैं। हम गुरेज से वापस आ गए हैं और ये रास्ता आपको बांडीपुरा ले जाएगा, लेफ़्ट वाला, और राइट साइड वाला बगटोर के लिए आपको यहाँ परमिशन चाहिए होगी, परमिशन नहीं, एंट्री करानी होगी यहाँ पे कंजलवान में। तो अभी हम जा रहे हैं बगटोर के लिए। तो देखते हैं, सुना है उसके बारे में, जगह बहुत खूबसूरत है। तो चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हम पहुंच गए हैं बगटोर मेडो में। जब से हमने ये ट्रिप शुरू किया था गुरेज का, मैं पहले भी आ चुका हूँ गुरेज और तुलेल भी मैंने किया है। और यहाँ पे मैंने कोई इस एरिया में गुरेज और तुलेल वैली में मैंने कोई मेडो नहीं देखा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये गुरेज और तुलेल की तरह मतलब ये भी एक पहाड़ी एरिया होगा और पहाड़ और पानी की वजह से मशहूर होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो एक्सपेक्टेशन के बरक्स था ये, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा मेडो है, बहुत ही खूबसूरत मेडो है। और ये सारे यहाँ बगटोर के लोग यहीं पे खेलते हैं, बच्चे वगैरह सब यहीं पे खेलते हैं। और ये बहुत ही बड़ा प्यारा मैदान है और इसके आसपास लश ग्रीनरी है। और यहाँ पे एक गांव भी है। मैंने सोचा था शायद ये कोई टूरिस्ट प्लेस ही होगी, बाकी यहाँ पे कोई बस्ती नहीं, लेकिन यहाँ पे बस्ती भी है और टूरिस्ट प्लेस भी है। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये वहाँ तक फैला हुआ है और वहाँ पे भी कुछ घर बने हुए हैं। और ये पूरा मैदान
बगटोर कहलाता है। और वहाँ पे भी यहाँ बस्ती है और यहाँ ऊपर कुछ शायद रेस्टोरेंट बन रहे हैं या होटल बन रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ढाबे भी हैं, आपको जो भी खाना हो ये यहाँ से मिल सकता है। और घुड़सवारी भी। तो और ये गुरेज़ का मैंने गुरेज़ एरिया का पहला मीडो है, क्योंकि गुरेज़ भी गया हूँ, तुलेल भी, वहाँ पे मीडोज़ नहीं है। तो ये बगटोर पहला मीडो है गुरेज़ वैली का। तो आज का जो ट्रिप है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ से बगटोर से, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं बारामूला तक इंशाल्लाह। और ये जो व्लॉग है ये यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।